यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ कोई नहीं है। दोबारा फोटो तो नहीं खिंचवाना चाहोगी ना? ठीक कहा। क्या चाहते हो तुम? 20 लाख, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर तुम मुझे दे देती हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, और शायद तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी कि इन तस्वीरों की वजह से रिश्ता टूट जाए। तुम्हारे साथ मैं दुनिया तो नहीं देख सकती, लेकिन कोशिश करूंगी घूमने की। फिर तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। ये अभी तक है तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, मैंने संभाल कर रखी है। पहला गिफ्ट दिया था ये तुमने मुझे, तो भला कैसे संभाल के न रखती। पुरानी यादें संभाल कर रखना मेरी आदत है। ये कब दी थी मैंने? जब मैं 5 साल का था, या फिर? देखा जाए तो 20 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम दोनों की उम्र 100 साल तक हो जाए तो हम दोनों जिंदगी का 5वां हिस्सा साथ गुजार चुके होंगे। फिर तो हमें खुश होना चाहिए कि अभी 4 हिस्से बाकी हैं। सही कहा शिचन। मैं हमेशा से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। आज से पहले मुझे जिंदगी में कभी पछतावा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ है कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ एलेक्स के पार्टी में नहीं गई। अगर चली जाती तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ ही होती और सब कुछ अलग होता। शिचन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। 20 सालों से पसंद करती आई हूँ। शिवी, कोई बात नहीं। बहुत अरसे से ये बात दिल में दबी थी मेरी, आज तुम्हें बता दी। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाती। माफ कर देना। हाँ, तुम्हें परेशान कर दिया मैंने। कोई बात नहीं। जरूरी कॉल है। हेलो सिचन, तुम्हें अभी खुशी के पास जाना होगा। शायद सीजी किसी मुसीबत में है। तो तुमने कल मुझे उस जगह पर बुलवाया और मेरी फोटोज खींची ताकि मुझे धमकाकर पैसे मांग सको। हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊंगा? होशियार समझते हो खुद को? तुम पैसे नहीं दोगी? तुम्हारी तस्वीर वायरल हो जाए यही चाहती हो क्या? तुम्हारी मर्जी, जिसे मन करे भेज दो। मैं जा रही हूँ। तुम्हारे बैग में क्या है? छोड़ो छोड़ो मेरा बैग। तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया? छोड़ो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दे दो मुझे, दोबारा नहीं पूछूंगा। दे दो मुझे रिकॉर्डिंग, वरना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ठीक तो हो ना तुम? हाँ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, बताओ। ठीक हो ना? अच्छा हुआ इंसिजन पहुंच गया और उसने तुम्हें बचा लिया। चलो उठो यहाँ से, आराम से। ऐसे पुलिस के हवाले करो। चलो सीसी। चलो।
तुम वहाँ अचानक कैसे पहुँच गए? मुझे वहां तो पहुंचना ही था। तुम खुद को बहुत बहादुर समझती हो जो फिर से उससे मिलने चली गई। पिछली मीटिंग की फोटोज थी उसके पास, वायरल कर देता तो तुम्हें नुकसान पहुंचता। तुम बहुत बहादुर हो या बेवकूफ हो? गलती हो गई। मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती, मगर तुम तो इतनी बेवकूफ नहीं हो। तुमने उसे मीट करने के लिए भी कहा और सबूत के तौर पे तुमने रिकॉर्डिंग भी कर ली। अगर उसकी गाड़ी आधे रास्ते में खराब ना होती तो तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था। बेवकूफ तो हूं ही ना मैं। स्मार्ट होती तो कभी उसे पसंद ही नहीं करती। तुम रिलेशनशिप्स में बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो। शुक्र करना चाहिए तुम्हें, तो वक्त पर उसकी औकात पता चल गई। आइंदा किसी से इतनी जल्दी अटैच मत होना। वो तो होना भी नहीं चाहती, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। किसी को पसंद नापसंद करना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता इंशिचन। जितना पसंद करते हैं उतना ही उसे खोने का चांस बढ़ जाता है। जब पसंद ही ना हो तो खोने का दर्द भी नहीं होता। कभी किसी से प्यार नहीं किया? ये सवाल कहाँ से आ गया? तो ये बताओ, अगर प्यार होता है तो क्या होता है? प्यार दरअसल हाँ? प्यार उस वक्त होता है जब इंसान किसी के बहुत करीब होता है और उसके दिमाग पे वो इंसान हावी हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांसें दौड़ने लगती है, हथेलियां पसीना पसीना हो जाती है और चेहरे पर क्या अभी जोर जोर से दिल धड़क रहा है तुम्हारा? नहीं। नहीं धड़क रहा? ये तो ठीक नहीं है। देखो, साइंस के मुताबिक जब हम ऑपोजिट जेंडर के करीब जाते हैं तो ऐसा होता है। हर इंसान जब ऑपोजिट जेंडर के करीब जाता है तो उसका दिमाग उसे कुछ इशारे करता है। ये अंदर से होता है, प्यार से इसका लेना देना नहीं है। साइंस ये भी कहती है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसे खोने का डर भी नहीं होता। अब जबकि तुम्हें प्यार नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती हूँ।